अस्सलाम वालेकुम। मैथ क्लास 8 यूनिट नंबर 9 है हमारे पास एरियाज़ एंड वॉल्यूम और लेसन 1 है हमारे पास। स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक है पैथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैथागोरस थ्योरम स्टेट क्या करता है, यानी उसका बयानिया क्या है, किस चीज़ के मुतल्लिक है। तो पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है। तो हम जानेंगे कि पैथागोरस थ्योरम किस चीज़ के मुतल्लिक है। ट्राइंगल्स के मुतल्लिक है, तो ट्राइंगल की कौन कौन सी डायमेंशंस को डील करता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, हम उसके बारे में जानेंगे कि उसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं और उनको कैसे फाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ ट्राइंगल, एग्जांपल्स होंगी, और हमारे पास आज की मेन एक्सरसाइज है 9.1 और इसके हम फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट हमारे पास टेक्स्ट बुक है 8th क्लास की। जी टेक्स्ट बुक है और हमारे पास एक्सरसाइज है 9.1। जी हमारे पास है एक्सरसाइज 9.1 और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पैथागोरस थ्योरम से रिलेटेड इन द राइट एंगल ट्राइंगल। और हम सबसे पहले देखेंगे पैथागोरस थ्योरम होता क्या है। स्टेटमेंट देखिएगा, हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ पैथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी विद राइट एंगल एट सी, यानी जो इसका पॉइंट सी होगा वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंड ए बी सी आर ऑपोजिट साइड्स ऑफ द एंगल ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर। इट्स मीन बेस स्केयर प्लस एल्टीट्यूड स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्केयर। स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा हमारे पास एक्सरसाइज। जी ये हमारे पास है, देखिएगा सी पॉइंट पे, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट सी पे। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो है, जिसका नाम हमने रखा है स्मॉल सी, तो ये जो है हमारे पास एज ए हाइपोटेन्यूज होगी। जी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है पॉइंट सी पे, और 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है। जैसे कि यहाँ भी मेंशन किया गया है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑपोजिट साइड टू द राइट एंगल। जी इसके बाद स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास जो बेस है वो कैसे डिसाइड होगा। द एडजेसेंट हॉरिजेंटल साइड ऑफ राइट एंगल इज द बेस एंड द वर्टिकल साइड इज द एल्टीट्यूड, यानी 90 डिग्री के एंगल के साथ जो एडजेसेंट साथ जुड़ी हुई साइड होती है, जो हमारे पास नीचे प्लेन के ऊपर होगी, उसे हम बेस कहेंगे। और जो वहाँ पे परपेंडिकुलर साइड होगी वो हमारे पास एज ए एल्टीट्यूड होगी, यानी जो हमारे पास वर्टिकल साइड है हम उसे कहेंगे परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। जो हमारे पास 90 डिग्री के साथ प्लेन के साथ साथ यानी नीचे वाली साइड पे हमारे पास जो लेंथ होगी उसे हम कहेंगे बेस। तो स्टूडेंट ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं। हाइपोटेन्यूज है हमारे पास स्मॉल सी, बेस है हमारे पास स्मॉल बी, बेस है हमारे पास ए, स्मॉल ए, एंड परपेंडिकुलर है हमारे पास स्मॉल बी। ये देखें हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो उसकी कंडीशन ये होती है कि उसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। ये जो मैंने साइड पे एक ट्राइंगल बनाई है ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो पैथागोरस थ्योरम को एप्लीकेबल होने के लिए सबसे पहली जो बात ज़रूरी है वो ये है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है, यानी उस ट्राइंगल का राइट एंगल होना ज़रूरी है। जी तो हमारे पास ये है बेस ए, क्योंकि वो ऑपोजिट एंगल ए के सामने वाला ज़िला है। स्टूडेंट हम इसके नाम रखने का तरीका ये है कि ये जो वर्टिक्स होते हैं ना, वर्टिक्स के पॉइंट्स का नाम रखेंगे हम बड़ी ए बी सी में, यानी कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। उस एंगल के सामने वाली जो दीवार होगी ना, उस ज़िला होगा यानी साइड होगी, उसकी लेंथ को हम स्मॉल ए बी सी से ज़ाहिर करेंगे। मसलन हमारे पास ऊपर देखिएगा कैपिटल ए जो है वो हमारे पास एक वर्टिक्स है, तो उसके सामने वाली साइड हमने स्मॉल ए रखी। जी एक्सरसाइज 9.1 है हमारे पास। इन राइट एंगल ट्राइंगल measurements in centimeter of two of the sides are indicated in the figure. Find the value of x in each case.
स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हैं, हर एक डायग्राम में दो साइड्स हमें दी गई हैं और तीसरी साइड जो है वो हमने मालूम करनी है। जी एक साइड अननोन होगी हमारे पास और उसके लिए फर्जी तौर पे हमने उसकी वैल्यू लिखी होगी x। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, जो बेस है वो 5 है, परपेंडिकुलर हमें 12 दिया गया है, जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो उसके लिए जो है वो हमें वहाँ पे x दिया गया है, हम वहाँ x लिखेंगे। जी बाकी देखिएगा डायग्राम्स में भी सिमिलरली इसी तरह जो है दो साइड्स गिवन हैं, जबकि थर्ड साइड जो है वो हमारे पास अननोन है। जी तो यहाँ से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। जी हम इस ट्राइंगल को बनाते हैं अपने सॉल्यूशन के अंदर। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, जिस तरह हमें गिवन है बिल्कुल वैसी ही ट्राइंगल हमने ड्रा की है। बेस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और एंगल जो बन रहा है वो 5 और 12 के दरमियान मुश्तरका वर्टेक्स पे बन रहा है, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ पे, और x जो है वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। We know that in a right angle triangle we know that given triangle is a right angle। ये हम जानते हैं कि दी गई ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जी हमने यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस थ्योरम, उसको डिफाइन किया, उसकी स्टेटमेंट लिखी है जहाँ पे हमने। तो अब हम वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। बेस की जगह हमारे पास वैल्यू है 5, परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास वैल्यू है 12। तो हमने पहले 5 का स्केयर लिया प्लस 12 का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास एक सिंबल है x। स्टूडेंट हम उस सिंबल को यहाँ पे लिखेंगे, तो हमने लिखा है हाइपोटेन्यूज की जगह x स्केयर। 5 का स्केयर है 25 और 12 का स्केयर है 144 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू एक्स स्केयर। स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्केयर है, जबकि हमें वैल्यू एक्स की रिक्वायर्ड है। तो जब भी हमारे पास स्केयर्स हों तो उसको कैंसिल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लगाते हैं। तो दोनों साइड्स पे स्केयर रूट अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आ रहा है 169 का स्केयर रूट लें तो हमारे पास आंसर आता है 13। सो एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। जी इसके बाद है हमारे पास थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, और गिवन ट्राइंगल है हमारे पास, उसका हाइपोटेन्यूज 13 दिया गया है, बेस उसकी हमारे पास जो है वो 5 है, जबकि जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो x होगा। स्टूडेंट ये देखें ज़रूरी नहीं होता कि ट्राइंगल जो है ना वो वर्टिकल सिचुएशन में हो, यानी उसकी लेंथ की साइड जो है वो ऊपर की जानब हो। ट्राइंगल की साइड यानी ड्रा करते वक्त उसको बदला जा सकता है, और ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते वक्त जो है वो अगर कभी कभार बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज़ चेंज भी हो जाएं तो हाइपोटेन्यूज के स्केयर पे उसके आंसर पे इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है वो हमें परपेंडिकुलर और बेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन ट्राइंगल जो है, वी नो दैट द गिवन ट्राइंगल इज़ अ राइट एंगल। सो यहाँ पे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जी हम यहाँ डिसाइड कर चुके हैं, हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 है, बेस जो है वो हमारे पास 5 है, जबकि परपेंडिकुलर साइड की जगह हमने x लिखा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट हमने फॉर्मूला में वैल्यूज़ प्लेस की, 5 का स्केल है तो 25 आता है, प्लस x स्केल इज इक्वल टू 169। जी तो ये देखिए हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 25 जो है वो दूसरी साइड पे ला के माइनस कर देंगे। तो x स्केल इज इक्वल टू 169 माइनस 25, और इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 144। स्टूडेंट x का स्केयर ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्केयर रूट लेंगे,
तो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है 144 का स्क्वायर रूट लेने के बाद सोल्यूशन आ रहा है 12 जी। तो हमारे पास x की वैल्यू है 12 यानी परपेंडिकुलर गिवन ट्राइंगल का 12 के इक्वल होगा जी। और आंसर जो है वो हमने सेंटीमीटर में लिखना है, तो जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आए उसमें आप उसकी जगह सेंटीमीटर लाजमी अप्लाई कर दें जी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 5th पार्ट है। हमारे पास डायग्राम गिवन है, जब इसके अंदर हम गौर करें तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। उसके सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास 10 है, जबकि नीचे वाली साइड जो प्लेन के साथ है वो हमारे पास एज ए बेस होगी। परपेंडिकुलर गिवन है 6 के इक्वल। स्टूडेंट, वी नो दैट द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल, सो इट इज़ अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम कि हमारे पास यहाँ पे पैथागोरस थ्योरम लग सकता है। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हमने फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज प्लेस की हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो सॉल्व करते वक्त हमारे पास सोल्यूशन आया था एक्स स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। हमने 36 दूसरी साइड पे लाके माइनस किए, 64 आंसर आता है। एक्स का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया, हमारे पास x का आंसर आता है 6, सॉरी x का आंसर आता है हमारे पास 8 जी। क्वेश्चन है हमारे पास 2, इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कंग्रुएंट साइड्स। बाकी जो दो मतमासल साइड्स हैं यानी दो इक्वल साइड्स हैं उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं, उन पे गौर कीजिएगा। वर्ड यूज़ किया गया है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल तो होगा लेकिन उसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो जहाँ सबसे पहले जो है वो इसकी डायग्राम बनाता हूँ, कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इसकी डायग्राम। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। लेट्स सपोज करते हैं कि इसकी दोनों साइड जो हैं वो हमारे पास इक्वल हैं, यानी जो बेस और परपेंडिकुलर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा इन लेंथ। तो ACB हमारे पास एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज है वो है हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो हमने जो फाइंड करना है इसमें से वो है बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास यहाँ से देखिएगा C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और उसके सामने वाली साइड जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर दिया गया है हमें 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज वाली साइड का स्क्वायर दिया गया हमें। कंग्रुएंट साइड्स का मतलब होता है इक्वल साइड्स। तो हमारे पास जो दो बाकी साइड्स हैं BC और AC, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। हम दोनों के लिए जो है वो अननोन वेरिएबल x फ़र्ज़ करते हैं, जहाँ पे उनकी वैल्यू पुट करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि उनकी कीमत हमारे पास x है, दोनों x के इक्वल हैं। तो बाय पैथागोरस थ्योरम वी नो दैट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। हम ये जानते हैं पैथागोरस थ्योरम से कि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स के दरमियान ये रिलेशन होता है। अब देखें, बेस की जगह भी हमारे पास x है तो उसका x स्क्वायर लिखेंगे, परपेंडिकुलर की जगह भी x है तो उसका लिखेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी उस रकम का ऑलरेडी स्क्वायर हमें पहले दिया गया है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। तो ये देखें, जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है वो है 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू गिवन है। तो उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वैल्यू बनती है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों रकमों को ऐड करेंगे बनेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। ये नीचे वाली साइड को ज़रा रेज करते हैं जी। अब देखिएगा हमारे पास क्लियर हो गया। यहाँ से 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ से x निकालने के लिए 2 दूसरी साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल कर देगा 98 को और हमारे पास सोल्यूशन आएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। x फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जी। हमारे पास x का जो आंसर है वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
एक्स हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। इट्स मीन के बेस का आंसर भी 7 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर का आंसर भी 7 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास यहाँ पे जो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी दो अननोन साइड जो कि आपस में इक्वल थी, उनकी वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। जी, ईच कंग्रुएंट साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। हर एक साइड जो होगी वो आपस में बराबर होगी दोनों साइड्स, और वो 7 सेंटीमीटर की होंगी। जी, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 है और स्टेटमेंट हमें गिवन है, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग इज मेड टू रेस्ट अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है जिसको दीवार के साथ लगाया गया है और सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर। इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी उसका जो नीचे वाला हिस्सा है उस सीढ़ी का वो दीवार से 6 मीटर दूर ज़मीन से टच करता है। एट व्हाट हाइट अबव द वॉल द अपर एंड ऑफ द लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, यानी सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा कितनी ऊंचाई पे जाके दीवार के साथ टकराता है। तो हमारे पास देखिएगा लैडर यानी सीढ़ी की लंबाई दी गई है 10 मीटर, और जो दीवार है हमने यहाँ पे फर्जी सी एक दीवार बना दी है इस साइड पे, और जो सीढ़ी का निचला हिस्सा है वो दीवार से 6 मीटर जो है वो दूर है। तो हमारे पास ये बनेगा, ये देखिएगा स्टेटमेंट के मुताबिक, इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर्स फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से उस सीढ़ी के निचले हिस्से का जो फासला है वो 6 मीटर्स है। जी, 6 मीटर्स है यहाँ पे। तो सोल्यूशन में देखिएगा जो ये हमारे पास एक बन गई स्टूडेंट डायग्राम पे, अगर गौर करें फोकस करें तो हमारे पास ये बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम उसके अपने पास से नाम रखेंगे। लेट हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो 90 डिग्री का एंगल है वो बन रहा है C पॉइंट पे। उसके सामने वाली साइड जो 10 मीटर है वो हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करें, बेस की जगह लिखेंगे 6 मीटर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे x का स्क्वायर। जी, परपेंडिकुलर हमारे पास x है तो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर। जी, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे 10 का स्क्वायर, 10 मीटर का स्क्वायर। जी, स्क्वायर अप्लाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आता है 6 का स्क्वायर लेंगे जब हम। जी, ये हमने वैसे फ़र्ज़ किया था कि दीवार की जो हाइट है वो x के इक्वल है, और x जो है वो एज ए परपेंडिकुलर हम यहाँ फार्मूले में यूज़ कर रहे हैं। 6 का स्क्वायर लेंगे 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। जी, अब एक्स स्क्वायर निकालना हो तो 36 दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे, 100 माइनस 36 मीटर स्क्वायर। सोल्यूशन आता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर, और हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, और x की वैल्यू आ रही है 8 मीटर। जी, x इज इक्वल टू 8 मीटर। वो जो दीवार है वो 8 मीटर ऊंची होगी जहाँ पे जाके सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा दीवार से टच करेगा। सो हाइट इज इक्वल टू 8 मीटर। जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर प्रूव दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो दी गई ट्राइंगल्स हैं, यानी डायग्राम्स जो दी गई हैं उनमें हमने साबित करना है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये देखें दोनों ट्राइंगल्स को जहाँ पे ड्रा करते हैं, हमारे पास एक ट्राइंगल है ओ बी और दूसरी साइड पे हमारे पास है ओ ए, उसका जो दूसरा एज है यहाँ पे हमने लिखी है। ये जो यहाँ सेंटर पे स्टूडेंट हम पॉइंट का नाम अपने पास से रखेंगे, ये बाद में रखते हैं हम। ये देखें इस सेंट्रल पॉइंट का नाम जो है वो हमें रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज करते हैं कि हमारे पास उसका नाम होगा सी। जी, पहले आप इस पे गौर करें फार्मूले पे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ पे हमने ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसका नाम सपोज किया है कि हम यहाँ इसका नाम रखेंगे अपने पास से सी। तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स बनेंगी ओ बी सी एंड ओ ए सी। जी हमने इस सेंट्रल पॉइंट का नाम सी रखा है, अपने पास से फर्ज किया है। तो हमारे पास ये बनेगा ओ बी सी एक ट्राइंगल बनेगी और ओ ए सी दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो जो हमारे पास ओ बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी बेस हमें दी गई है एक्स और उसका हाइपोटेन्यूज दिया गया है ए, जबकि उसका परपेंडिकुलर सी के इक्वल है। दूसरी तरफ हमारे पास जो ट्राइंगल है ओ ए सी उसमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज बी है और बेस हमारे पास वाई है, जबकि परपेंडिकुलर दोबारा से सी ही होगा हमारे पास। तो स्टूडेंट हम इन ट्राइंगल्स को एक एक करके हल करेंगे। सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ओ ए सी। इन ट्राइंगल ओ ए सी बाय पैथागोरस थ्योरम, हम इस पे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जी पैथागोरस थ्योरम स्टेट करता है कि जो हमारे पास बेस स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। हमने फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, और इस ट्राइंगल के मुताबिक जो है वो हमारे पास बेस बन रही है ए सी, यानी बेस का आंसर हमारे पास आ रहा है वाई। तो हम बेस की वैल्यू पुट करेंगे जहाँ पे वाई प्लस वाई का स्केल लेंगे प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे है ओ सी साइड जिसका नाम है स्मॉल सी। हम लिखेंगे सी का स्केयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है हमारे पास बी, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है बी उसका हम लेंगे स्केयर। स्टूडेंट अगर हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालना चाहें तो वाई स्केयर दूसरी साइड पर लाके माइनस करेंगे। सो सी स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। जी हमारे पास यहाँ से सी का आंसर आ गया और हम इसका नाम रखते हैं इक्वेशन 1। तो हमने यहाँ से जो ट्राइंगल ओ ए सी थी उसको सॉल्व करते हुए सी स्केयर का आंसर निकाला है बी स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब हम लेंगे दूसरी ट्राइंगल ओ बी सी। इन ट्राइंगल ओ बी सी या हम लेंगे ओ सी बी, कोई भी नाम लिख लें आप, लेकिन हमारे पास ये सेकंड ट्राइंगल बन रही है ओ सी बी और इस पर भी पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। स्टेटमेंट फिर से वही होगी हमारे पास पैथागोरस थ्योरम की, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। जी तो हम हमारे पास यहाँ पे ओ बी सी ट्राइंगल में बेस बन रही है बी सी जो कि एक्स के इक्वल है। परपेंडिकुलर की जगह हमारे पास वैल्यू है सी। ये परपेंडिकुलर देखें दोनों साइड्स पे कॉमन भी है तो यहाँ पे सी है, और हाइपोटेन्यूज की जगह हमारे पास वैल्यू दी गई है ए। जिसमें हम उनकी वैल्यू पुट करेंगे हाइपोटेन्यूज की जगह पे ए स्क्वायर। जब हमने यहाँ से सी स्क्वायर का आंसर निकालना हो तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी यहाँ पे भी हमने सी का आंसर निकाल लिया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो हम इक्वेशन नंबर 1 को 2 से कंपेयर कर लें या फिर किसी एक इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। क्योंकि हमने ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको प्रूव करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है इसमें से जो सी स्क्वायर की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जी तो या तो हम इन्हें कंपेयर कर लेंगे क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हों उनकी राइट हैंड साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। या फिर हम यूँ करें कि किसी एक इक्वेशन में से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दें। हमने इक्वेशन नंबर 2 में से सी की वैल्यू को पुट किया है इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आंसर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही जो है वो हमने एक्सप्रेशन प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। बस साबित हुआ कि जो दो राइट एंगल ट्राइंगल्स दी गई हैं उनका जो परपेंडिकुलर है वो कॉमन है, और उसको उसमें से जो हमारे पास प्रूव होता है फॉर्मूला। जी इसके बाद है हमारे पास आज का होम टास्क फॉर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 9 है हमारे पास, लेसन 1 है। स्टूडेंट आपके लिए होमवर्क है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने इस आर्टिकल को पैथागोरस थ्योरम और उसके यूजेज को
आपने याद करना है, समझना है। एक्सरसाइज 9.1 हमने उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जिनमें से आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड, फोर्थ और 6 पार्ट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 सॉल्व करने हैं नीट नोटबुक्स के ऊपर। स्टूडेंट ये आपका डायरी वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 उसके पार्ट हैं सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपने नीट नोटबुक पे हल करने हैं और फिर जो है वो उसकी पिक्स भेजनी है। जी स्टूडेंट, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।